रसगुल्ले को अपनी मिठास का आनंद नहीं है। रसगुल्ले को पता है कि मैं कितना मीठा हूं? बोलो। रसगुल्ले को पता नहीं है। मतलब है कि रसगुल्ले को खुद ही पता नहीं है कि वो कितना मीठा है। कई बार जिन लोगों पर आप रीझ जाते हो ना, उन लोगों को खुद ही पता नहीं कि मैं ऐसा कोई रीझने लायक हूं, है ना? कोई भी हो दुनिया में, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, दो हाथ होते हैं, दो पांव होते हैं, नाक कान सब वही होता है, और सिर पर जो घास होती है वो भी सबके लगभग एक जैसी होती है। लेकिन फिर भी मोही उसी में से पसंद नापसंद कर लेते। दरिद्र किस्म का आदमी होता है ना, तो वह रद्दी मार्केट में से भी कोई ना कोई चीजें ढूंढ लेता है। ये समझ लो संसार जो है रद्दी मार्केट है, और विषयासक्त लोग हैं वो ज्ञान के दरिद्री हैं, और रद्दी मार्केट में से भी कोई ना कोई चीजें पसंद कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं और उसके दीवाने हो जाते हैं। और जो ज्ञान से धनवान हैं, ज्ञानी हैं, उन्हें सब समझ में आया कि दुनिया तो एक तरह से रद्दी मार्केट ही तो है। असली मार्केट कहिए, असली संपत्तिवान लोग कहिए, वो तो सिद्ध शिला पर विराजमान हैं, जिनने अपना वैभव पाया। ज्ञानियों, जो बुद्धि का व्यभिचार है ना, बहुत खतरनाक होता है। प्रज्ञा का व्यभिचार का मतलब है कि आप कुछ का कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। कई सारी युवा आपको मिलेंगे क्योंकि जिनका थोड़ा सा विवेक है, बोध है, सत्संग है, उनकी वृत्तियां थोड़ी अलग हो सकती हैं। ढेरों ऐसे मिलेंगे कि किसी तरह की कल्पना करते रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे। जिनवाणी का अभ्यास भी बहुत जरूरी है, तीर्थों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, और तीर्थों की सुरक्षा के साथ साथ अपनी निज चेतना की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। तीर्थों की सुरक्षा के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि अपन हर वर्ष हर महीने वंदना करने जाएं, मित्रों को लेके जाएं, और हर रोज वहाँ 1000 10,000 लोग वंदना करें। तीर्थों की साथ सुरक्षा रहेगी, सबको पता है इनका तीर्थ है, ये आते हैं। और वहाँ जाकर के मंदिरों के पास, पहाड़ों पर खाना पीना, खरीदना बेचना, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जब आप बार बार वंदना को जाओगे तो आपका तीर्थ है, सबको पता है। अब दूसरे 10,000 आए और तुम 10 आदमी पहुंचो, कौन सी गिनती होगी बोलो? सबसे बड़ी समस्या तो ये। इसलिए युवाओं, पिकनिक पर जाना है, टूर्स पर जाना है, घूमने जाना है, तो आप दुनिया में भले कहीं भी जाओ, लेकिन साल में एक बार तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा का प्लान जरूर बनाओ। मालूम पड़ेगा। तीर्थों की सुरक्षा का सबसे बढ़िया उपाय है कि वंदना करना, वहाँ जाके कुछ खाना पीना नहीं, पूरा सम्मान प्रदर्शित करना, पूरी भक्ति करना, दूसरे लोग भी सीखेंगे। और अगर वहाँ कोई बेचने वाले भी आ जाएंगे तो बोलो, गंजों के गांव में कोई कंघी बेचने वाला चला जाए, जहां मुनि संग रुका हो वहां कोई नाई दुकान लगा के बैठ जाए, उसको क्या फायदा होगा? मुनि महाराज तो अपना केस लॉन्च खुद करते हैं, नाई की दुकान कभी नहीं चलेगी। और जिस गांव में सब गंजे 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 लोग हैं, वहां कोई कंघी बेचने जाए तो
शिखर जी के पहाड़ पर भी श्रावकों को इस ढंग से पेश आना चाहिए कि वहाँ पर हमें एक मूंगफली का दाना भी पहाड़ पर मुंह में नहीं देना है, एक कप पानी भी नहीं पीना है। बोलो फिर किस बल पर दुकान चलेंगी? अब लोग शिकायत करते हो दुकान खुल गई, दुकान खुल गई। अरे खुद ही जाकर के खरीदते हो, तुम खुद अपनी जीभ को नहीं रोक पाते हो। प्यास लगी थी, अरे प्यास लगी थी, थोड़ा तेजी से उतर के नीचे आ जाते, गंधर्व नाला है, सीला नाला है, वहां का पानी पी लेते। छान करके खुद भी तो पी सकते हो। बोतल खरीदना, नींबू पानी पीना ही जरूरी था क्या? तीर्थों की सुरक्षा, और तीर्थों की सुरक्षा होगी वंदना से, रख रखाव से, भक्ति से, लेकिन आत्मा की सुरक्षा होगी जिनवाणी के स्वाध्याय से। बहुत जरूरी है। कितना महान सूत्र है। कांखित कलुषित भूदो काम भोगे ही मुच्छिदो संतो। ये जीव जो है ना, ये जीव, कोई भी जीव सब ज्ञानमय है। और ज्ञानमय जो जीव है ना, कोई तो राग रूप परिणमित हो रहा है, कोई द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, कोई मोह रूप परिणमित हो रहा है, कोई अशुभोपयोग में डूबा हुआ है, कोई सौभाग्यशाली शुभोपयोग में गया है, कोई परम सौभाग्यशाली दिगंबर रूप लेकर के शुद्धोपयोगी मुनि बन गया। ज्ञान के परिणमन 3 रूप हो गए, उपयोग का परिणमन। तो कह रहे हैं कि कंखित कांक्षा, कलुषित ये चाहिए वो चाहिए। दुनिया में ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल मिलेगा आपको जिसने कभी किसी स्त्री की कामना ना की हो। मुश्किल ही मिलेगा कोई सन्यासी ज्ञानी तपस्वी हो कि उनने कोई कल्पना ना की हो। वरना आप किसी पुरुष होंगे तो किसी ना किसी महिलाओं की कल्पना करते रहते हो। कुछ ना होगा ना तो वो पिक्चर देख रखी होगी, कोई सीरियल देख रहे होंगे तो उसमें जो हीरोइन होगी नाचने कूदने वाली, उसी की कल्पना करने लग जाएंगे। ऐसे ही महिलाओं में भी जो शील व्रत को महत्व तो नहीं दे पाते, नहीं समझ पाते, वो भी किसी तरह की कल्पना। इससे क्या क्या कहना चाह रहे हैं हम? कंखित कांक्षा। जब पता है कि वो पिक्चर में काम करने वाली तुम्हें कभी भी मिलने वाली नहीं है, उसका काम ही नाचना कूदना है, कमाई का साधन है, फिर भी तुम कांक्षा कर रहे हो। एक बात हो गई। कलुषित भूदो, फिर ये कलुषित भी होता है, वो कांक्षा के और आगे बढ़ता है, मन को मैला करता रहता है। कंकित कलुषित भूदो कैसे? काम भोगे ही मुच्छिदो संतो। काम, भोग, विषय वासना, खाने पीने की चीजें, उसकी कल्पना कर करके और मूर्छित की तरह होता है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कंखित कलुषित भूदो काम भोगे ही मुच्छिदो संतो। काम भोग से पागल की तरह हो गया, मूर्छित हो गया। कुछ लोग तो हो जाते हैं जी, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सुनाएं आपको? पागल खाने के विजिट पर गया एक इंसान, सोचा कि यहां से गुजर रहे हैं और यहां पागल खाना है तो देखते चलें अपन। कुछ डोनेशन कर देंगे, लोगों का काम चलता है। तो वो अंदर गया और उसको वहाँ के इंचार्ज जो थे, वहाँ के जो प्रबंधक थे, उन लोगों ने देखा कि बहुत अमीर आदमी आए हैं और दान करने वाले व्यक्ति आए हैं, तो फिर सबका वो दिखाता। तो एक एक बैरक दिखाता, एक बैरक एक कोठरी में दिखाया कि वो आदमी तरह तरह की कल्पना करता, एक तू ना मिला, एक तू ना मिली, और तरह तरह की कल्पना, और रो रहा है। तो उसने कहा कि इसको क्या हुआ था, ये ऐसा पागलपन क्यों कर रहा? इंसान बड़ा अच्छा दिख रहा है, हैंडसम है, स्मार्ट है, तो इसका क्या हुआ? तो उसने कहा कि इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है, इसकी जो समस्या है, एक लड़की को प्यार करता था और लेकिन उसके बाप ने उसकी कहीं और शादी कर दी। उसके गम में पागल हो गया, है ना। कंखित कलुषित भूदो काम भोगे ही मुच्छिदो संतो।
काम भोगों के कारण से मूर्छित हो रहा है, पागल हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, जबरदस्ती। तुमने ही देखा और तुम ही चाहने लगे और तुम ही गुलाम बनने लगे। दूसरे ने क्या किया? वो भी होता ना एक तरफा प्यार, और दो तरफा भी हो है तो पागलपन ही। ज्ञान से समझना। इस जैसे हम जिस ढंग से बोल रहे हैं, ये हम आपको मतलब एक गहरे तत्व की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, नहीं तो इसको अपन बहुत उथला समझे कि वो क्या, अब उसको नहीं मिली वो लड़की तो ऐसा पागल हो जाने की क्या जरूरत थी। मतलब है कि दो चार बार ही बात हुई, दो चार बार ही सूरत देखी और अब अपनी ये जिंदगी खराब कर ली। क्यों? कंखिद कलुषित भूदो काम भोगे ही मुच्छिदो संतो। काम भोगों की कल्पना कर करके पागल हो गया, उपलब्धि नहीं हुई तो फिर माइंड ही आउट हो गया। फिर अभुंजंतो भी भोगे परिणामेण निवज्जयी। भोग नहीं भोग रहा है, फिर भी परिणामों से बंध कर रहा है। ध्यान में आ रहा? तत्व ज्ञान की बात है कि कम से कम परिणाम तो संभाल लो। उस इंसान ने कहा कि इसको नहीं मिली इसलिए पागल हो गया, तो वो बस यही कल्पना करता रहता है, ऐसे ही गीत गाता रहता है, ऐसे हाथ फैलाता रहता है, दीवारों पर फोटो बनाता रहता है, नाम लिखता रहता है। उसने कहा ठीक है, अपना भाग्य है, लेकिन इतना अच्छा व्यक्ति आगे बढ़े। तो और कुछ पागल थे, वो अपने अपने ढंग से छोटे मोटे काम कर रहे थे। कोई जमीन खोद रहे तो कोई दीवार बजा रहे तो कोई एक ही शब्द बोले जा रहे। फिर आगे देखा तो वहां भी एक हैंडसम युवक, वो भी वहां मार डालूंगा, गर्दन उतार दूंगा, जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने कहा कि इसको क्या हुआ, ये भी इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है। उसने कहा कि इसकी स्टोरी है कि इसकी शादी हुई थी और इसकी बीवी जो है इसकी आपस में नहीं जमी, इनकी आपस में नहीं पटी, उसका यह हाल है। तो मतलब आप वो कह रहे, तो उसने कहा यही है वो इंसान जिस छोकरी को चाहता था वो उसको नहीं मिल करके वो इसको मिल गई थी। उसको नहीं मिली सो पागल हो गया, और इसको मिल गई और आपस में ना पटी सो पागल हो गया। संसार के विषय इसी ढंग से चलते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कल्पनाएं, बहुत ज्यादा कामनाएं कोई बुद्धिमानी नहीं है। लगता है कि वो चीज मिल जाएगी तो एक चीज आएगी, गाड़ी मिल जाएगी, सुख हो जाएगा। लेकिन एक गाड़ी आती है, एक सुख लाती है, 100 दुख लाती है, फिकर लाती है, पंचर ना हो जाए, कुत्ता ना मुत जाए, सबसे बड़ी टेंशन रहती है कोई पड़ोसी मांगने ना आ जाए। टीवी आई ना, एक सुख 100 दुख। क्यों? पत्नी कहती कि मुझे वही सीरियल देखना है, पति कहता कि क्रिकेट चल रहा ना, चलने देना, बेटा कहता मुझे कार्टून देखना है, बिटिया कहती है तो मुझे तो कलर्स देखना है, और तरह तरह के चैनल हैं। झगड़ा चालू। मतलब यह है कि साधन सुख नहीं है। साधनों के द्वारा कदाचित आपको थोड़ा सुख महसूस हो सकता है, लेकिन वो सुख भी देह को नहीं होता है। वो सुख का वेदन करने वाला कौन है? अंततः आत्मा। इसलिए अपनी चेतना को समझना, अपने चैतन्य स्वभाव की संभाल करना, इससे कल्याण होगा। स्वर्ग के देवता भी है ना, रिद्धियां भी हैं उनके पास, लेकिन उन्हें भी जो सुख हो रहा है वो सुख देह से, स्पर्श से चेतना को होता है। हम इस भूल में, हमें ऐसे लगता है कि देह को सुख होता है, बर्फ चाहिए, ठंडा ठंडा पानी चाहिए। मुनिराजों को देखो, गर्मी के दिनों में भी गरम गरम पानी, सिर्फ गरम पानी। आहारचर्या को गए हैं और श्रावक ने गरम गरम पानी अंजुली में दिया। क्यों? उपरासुखी जल पीते हैं।
कुएं का छना हुआ प्रासुक किया हुआ जल लेते हैं मुनिराज। आप कहोगे इस जमाने में कहां से कुआं लाएं? कहीं से भी लाओ भाई। क्यों? जरूरी है क्या? आरओ का इतना बढ़िया पानी आ गया भाई। आरओ का पानी, बोतल का पानी आपके लिए अच्छा हो सकता है, उसमें विटामिन्स भी हों, चूँकि इसमें विटामिन्स बहुत सारे ख़त्म हो जाते हैं, मिनरल्स बहुत सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मान लो एक बार में उसमें हो सकते हैं मिनरल्स भी हों, शुद्धि भी हो। मिनरल्स भी हैं, शुद्धि भी हैं, लेकिन उसके पीछे असंख्यात जीवों का घात हुआ है। मुनिराज की कल्पना है पूर्ण अहिंसा की, और वो कहते भैया मुझे अंजुलि भर पानी भी चाहिए तो वो ऐसा मिले कि जिसमें एक इंद्रिय जीवों का भी घात नहीं हुआ हो, कम से कम हुआ। कम से कम कुएं में छान करके पानी में 30 जीव तो तू वहां के वहां पहुंचा दे। छोटे छोटे जीव होते हैं, आंखों से भी नहीं दिखते, तो 30 जीव तो कुएं में पहुंचा दे। बाद में इस पानी को प्रासो करो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक इंद्रिय जीव के घात का दोष श्रावक को लगेगा, और श्रावक वैसे भी श्रावक है, इसलिए उसको एक इंद्रिय संबंधी पाप को महापाप नहीं माना। ऐसे कहा ना कि श्रावक पृथ्वी जल अग्नि वायु का उपयोग कर सकता है क्योंकि वो गृहस्थी है, लेकिन वो भी 30 जीवों को तकलीफ नहीं देता। फिर ये प्रासुक जल, ऐसा प्रासुक जल देते। आप कहो ना मिले तो नदी का हो भाई, बरसता हुआ पानी हो, नहर बहती जा रही है, खेत में छोड़ा गया पानी है, उसमें से ले लो, उसी में बिलछावनी छोड़ दो। फिर मुनिराज तो प्रासुक जल लेते हैं गर्मी में भी, वहाँ उनको स्पर्श की सुख की चाहना नहीं है, व्रत पालन करने की मुख्यता है। क्यों? उनने समझा है इंद्रिय सुख सुख नहीं है। उष्ण जल लेकर के भी हम अपने संयम की सुरक्षा कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हुआ, ऐसे हर चीज में समझना। वो किसी भी सुख के पीछे, बाह्य सुख के पीछे नहीं दौड़ते हैं, वो अंतर्मुख होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सुख अंतर में है, चैतन्य में है, देह में भी नहीं है और पदार्थों में भी नहीं है। इसलिए जितना जरूरी है उतना बाह्य साधन का उपयोग किया जाता है। जैसे 24 घंटे में एक बार चर्या कर ली और अपने में मगन। श्रावक इकट्ठे हो गए, उनको थोड़ा धर्मोपदेश दे दिया और अपने धर्म ध्यान में ऐसे तत्व को समझना, और देह के पीछे ज़्यादा जंजाल मत रचना। अगर कोई सुविधा ना मिले तो बुरा नहीं सोचना, अच्छे भावों से अपने परिणाम को संभालना, कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।